अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दौर खुदा बेजारी का दौर है, ये दौर मादियत का दौर है और ये दौर अल्लाह से बगावत का दौर है। हम देख रहे हैं दिन ब दिन वो नौजवान जो कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनका जहन मुकम्मल तौर से एक तरह से पैरालाइज सा हो चुका है और वो सोशल मीडिया पर उठने वाले सवालात और ऐसे स्कॉलर्स से बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं जो इस्लाम पर, शायर इस्लाम पर और दीन पर एतराज़ात करते हैं। खुदा के इनकार करने वाले बहुत से ऐसे स्कॉलर्स इस वक्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बल्कि पूरी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिसके नतीजे में ये नौजवान जिसको दीन का अलिफ बा ता भी नहीं पता होता, वहाँ जाता है और उनकी बातें सुनकर मरऊब हो जाता है। बहरहाल जो लोग इस सिलसिले में मरऊब हो जाते हैं, ये उसके अलावा भी जो लोग पाए जाते हैं, उनको हम अपनी ज़बान में मुल्हिद कहते हैं। अक्सर व बेशतर लोग इस सिलसिले में चूँकि नावाकिफ़ होते हैं, वो सारे लोगों को मुल्हिद मान लेते हैं। मुल्हिद को एथीस्ट कहा जाता है। हम अपनी इस वीडियो में जो लोग खुदा का इनकार करते हैं, जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, आज इस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी और आइंदा का जो हमारा पूरा सिलसिला इस पर बेस्ड होगा उसमें आपके काम आएगी। देखिए, सबसे पहली किस्म तो मुल्हिद की वो होती है जो मुतलक मुल्हिद होता है। मुतलक मुल्हिद का मतलब ये है वो एक ऐसी एब्सोल्यूट पोजीशन में होता है कि वो खुदा को बिल्कुल मानता ही नहीं है। वो कहता कोई खुदा नहीं है यहाँ पर। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, बल्कि ये कहिए कि अगर ये कहा जाए कि ना के बराबर होते हैं तो ये बात बिल्कुल सही रहेगी। दूसरी किस्म एग्नोस्टिक की होती है, जिसको हम लोग ला अदरिया अपनी ज़बान में कहते हैं। शरअ अक़ाइद वगैरह में ला अदरिया के नाम से ये इस्तिलाह हमको पढ़ाई जाती थी। एग्नोस्टिक वो होता है जो ना खुदा का इकरार करता है, ना खुदा का इनकार करता है। यानी वो ये कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ कि खुदा है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि खुदा नहीं है, बल्कि मैं एक रिसर्च की पोजीशन में हूँ। इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, शायद अगर मुझे ऐसे दलाइल मिल जाएं तो मैं खुदा को मान लूँ, और अगर मुझे ऐसे दलाइल न मिलें जो मुझे खुदा के होने पर मुतमईन कर सकें तो फिर मैं खुदा को नहीं मानूंगा। तीसरी किस्म होती है मुल्हिद की, वो लोग होते हैं जो जिनके पूरे सिलसिले को डीइज्म कहा जाता है, और ये लोग होते हैं जो खुदा का इकरार तो करते हैं। यानी इनका मानना ये है कि इस दुनिया को किसी ने पैदा तो किया है, लेकिन इस दुनिया का पैदा करने वाला जो है वो मुहर्रिक अव्वल है। मुहर्रिक अव्वल का मतलब ये है कि इस दुनिया को अव्वलन खुदा ने पैदा कर दिया है और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर कवानीन बना दिए हैं, कुछ लॉज बना दिए हैं। लॉ ऑफ नेचर को अल्लाह ताला ने क्रिएट कर दिया है, जिसके नतीजे में ये दुनिया फिर उन्हीं कानूनों के तहत चल रही है। यानी बात सीधी सीधी ये है कि ये जुमला कहकर वो कई बातें कहना चाहते हैं। नंबर एक, वो ऐसे खुदा का इनकार करना चाहते हैं जो इस कायनात के अंदर इंटरफेयर करने वाला हो, यानी जो मुदब्बिर है। यानी अल्लाह ताला ने अपने बारे में इरशाद फरमाया ना कि युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला मामलात की तदबीर करता है, यानी कंट्रोल जो है अल्लाह के हाथ में है। तो वो खुदा को खालिक तो मानते हैं, लेकिन खुदा को मालिक नहीं मानते हैं। खालिक का मतलब क्रिएटर है, पैदा करने वाला, बनाने वाला, और मालिक का मतलब है कंट्रोल करने वाला। तो खुदा की सिफत मालिकियत का वो इनकार करते हैं, इस वजह से वो काफिर हैं। दूसरी बात ये कि वो खुदा को जब ये मानते हैं कि खुदा इंटरफेयर नहीं करता, तो इसका मतलब वो ये ऐलान भी कर रहे होते हैं कि इस दुनिया में खुदा का बनाया हुआ कोई कानून नहीं है, यानी कोई वे ऑफ लाइफ खुदा की तरफ से तय किया हुआ नहीं है। क्योंकि जब खुदा इस दुनिया में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका बनाया हुआ कोई कानून भी यहाँ पर पाया नहीं जाता है। इसके नतीजे में तीसरी बात लाजिम आती है, और वो ये बात आती है कि वो न किसी नबी को मानते हैं, न किसी रसूल को मानते हैं, न किसी आसमानी किताब को मानते हैं। यानी पसे पर्दा उनका कहना यह है कि खुदा कादिर मुतलक नहीं है। और जब उन्होंने नबी का इनकार कर दिया, वही का इनकार कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर वो मलाइका का भी इनकार करने वाले हैं, और साथ में ये कहिए कि वो आखिरत का भी इनकार करने वाले हैं। उनका मानना ये है कि बस ये दुनिया चल रही है लॉ ऑफ नेचर के तहत, और ये ऐसे ही चलती रहेगी, और इंसान जो आया है वो थोड़े दिन ज़िंदगी जिएगा, वो मर जाएगा। तो गोया कि उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वो जैसे चाहे ज़िंदगी जिए, वो जैसे चाहे मौज करे, वो जैसे चाहे ऐश करे। वो
یعنی گویا کہ انسان کو کھلے عیش کی دعوت دیتے ہیں. لیکن آپ ذرا سوچئے رک کر, میں ایک بات کہوں گا اپنی اس ویڈیو کے آخر میں, بہت ہی شاندار بات ہے, اور آئنسٹائن نے بھی تقریباً یہ بات ان کی ڈیزم والوں کی اس بات کو تقریباً مان بھی لیا تھا, اور کہا تھا کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں, لیکن وہ خدا جو میرے بیڈ روم میں آ جائے میں اس خدا کو نہیں مانتا ہوں. یعنی اس کا میری انفرادی زندگی میں دخل ہو, انڈیویڈول لائف میری اس کے ذریعے سے انفلوئنس ہو رہی ہو, میں ایسے خدا کو نہیں مانتا ہوں. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے, اگر آپ وحی کو نہیں مانتے, اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے, اگر آپ فرشتوں کو نہیں مانتے ہیں, تو آپ اپنے لیے کون سا قانون زندگی گزارنے کے لیے طے کریں گے؟ جو قانون بھی آپ طے کریں گے وہ قانون یقینی طور پر مکمل کسی انسان کے ذہن کی اختراع ہوگی, کسی انسان کے ذہن کی اپج ہوگی, کسی انسان کے ذہن کے ذریعے سے یعنی برین کے ذریعے سے اس کا کریشن ہوا ہوگا. بڑا ایک کوشچن ہے میرا کہ جو بھی انسان کوئی قانون بناتا ہے تو اس کے اندر وہ کچھ غلطیاں ضرور کرتا ہے, کیونکہ انسان محدود ہے. پہلی غلطی تو وہ قانون بنانے میں یہ کرتا ہے کیونکہ انسان اپنے ماضی کو, پاس کو جانتا ہے, مستقبل کو نہیں جانتا ہے. مستقبل نہ جاننے کی وجہ سے وہ آئندہ آنے والے حالات کو سامنے رکھ کر قانون نہیں بنا سکتا ہے. اسی لیے ہر قانون جو دنیا میں کہیں بھی رائج ہے اس میں تھوڑے دنوں کے بعد امینڈمنٹ ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ملک کے قانون میں یعنی 100 سے زیادہ, تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ امینڈمنٹ ہو چکے ہیں. مختلف قوانین میں ہر وقت امینڈمنٹ ہوتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو بھی قانون بناتا ہے اس قانون کی ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو قانون بنانے والا ہوتا ہے اس کا ذہن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی ایک طرف ہوتا ہے. کوئی انسان کبھی مکمل لبرل نہیں ہوتا ہے, اس کا ذہن کسی نہ کسی طرف مائل ہوتا ہے, اس کا ذہن کسی نہ کسی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو قانون وہ بناتا ہے اس قانون میں گڑبڑی ہو کر رہتی ہے. جیسے ہمارے ملک کے اندر جب قانون بنایا گیا تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنے جو ان کا جو سماج تھا, جو پسماندہ طبقات تھے, جو SC/ST تھے, ان کے لیے ایک چھوٹے یعنی جو ان کے زندگی کے مراحل تھے اس کی رعایت کرتے ہوئے قانون بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی میجورٹی تھی, سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی جو اس ملک کے اندر تھی مسلمانوں کی, اس سلسلے میں شاید وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کچھ نہیں لکھ سکے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. جب وہ قانون بناتا ہے تو یہ غلطیاں وہ کرتا ہی کرتا ہے. اس لیے زندگی کو تھامنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے, اور قانون وہی مکمل ہوتا ہے جو ایک ایسے خدا کے ذریعے سے دیا گیا ہو جو آپ کے مستقبل کو یعنی آپ کے فیوچر کو بھی ایسے ہی جانتا ہو جیسے آپ اپنے پاسٹ کو جانتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اس طرح کے شکوک و شبہات سے بچائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.